हम तो ये मान रहे हैं कि जब हमारा सहारनपुर में सांसद क्षत्रिय समाज से हुआ करे थे, कैराना में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो ऐसे क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाज इतना छोटा, इतना बोना समझ लिया पार्टी ने कि इसे एक टिकट तक नहीं दिया जा रहा। प्रदेश में पूछ किससे रहे वो लोग टिकट देने से पहले? एक भी टिकट बाबा जी की मर्जी से नहीं दिया गया, उन्हें बस मनाने के लिए भेज दिया गया। कल वो संगीत सोम जी को मनाना आए थे, समाज का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया इस पार्टी ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को इलेक्शन है, तो सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ मैं कि बीएसएस हमारा इस इलेक्शन में क्या करने जा रहा है और लोग क्या इसमें मदद करेंगे, कौन ये इस पर प्रचार प्रसार में निकल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है पहले जो है जहाँ पर 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है, हम पहले उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। बागपत, गाजियाबाद और मेरठ, इन तीनों सीटों पर जो है 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है। गाजियाबाद का जो है गणित ऐसे भिड़ रहा है कि वहाँ से अतुल गर्ग जो हैं बीजेपी से हैं और जो बीएसपी का कैंडिडेट है वो राजपूत है। चूँकि ये पूरी बेल्ट जो है गाजियाबाद को छोड़कर राजपूत बेल्ट है, पूरी राजपूत बेल्ट है। राजपूत इस बात से नाराज़ हैं कि जो है हम बनियों को वोट क्यों दें, हम तो राजपूत अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। कहीं मजाक न बन जाए कि राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया था और फिर वे मारा डलवा करेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से यही निवेदन है, होश ना खोइयो, बिल्कुल भी बहुत बैठा होंगे लोग पर उसे वोट दियो तो इसे बीजेपी को धरती में मारे। जय हिंद और जय राजपूत समाज। क्योंकि देश में जातिवाद है, लोग जाति के आधार पर ही ज़्यादा वोट दे रहे हैं, तो इसलिए जो है वहाँ से जो बीएसपी का कैंडिडेट राजपूत है और वो मतलब जो है उसकी अच्छी स्थिति बताई जाती है, ऐसा ही अनुमान है लोगों का, तो उसी को वोट देंगे। क्योंकि इस सीट पर जो है मुस्लिम और दलित वोट भी कम नहीं है, राजपूतों की संख्या से कम नहीं होगा दोनों का वोट मिलके। अगर बीएसपी को इन दोनों का भी वोट मिल जाता है तो यहाँ से बीएसपी का कैंडिडेट की स्थिति मजबूत होगी। अब मेरठ का भी स्थिति ऐसे है कि मेरठ में जो है बीजेपी ने टिकट दिया है वो उसको गोविल को दिया है, अरुण गोविल। लेकिन जो है वहाँ से जो है मेरठ में जो है जो बसपा की पहली मेयर रही यहाँ पे सुनीता वर्मा, वो इलेक्शन लड़ रही हैं गठबंधन से, तो लोगों का गठबंधन की तरफ जो है वहाँ ज़्यादा रुख है। क्योंकि मेरठ की सीट पे मुस्लिम और दलित भी जो है बहुत बड़ी संख्या में है। अगर वो मिलके और यानी सबका वोट मिलके इन दोनों का, मुस्लिम और दलितों का वोट अगर सुनीता वर्मा को मिलता है तो उसका पलड़ा भी भारी रहेगा। अब चलते हैं बागपत। बागपत जो है, बागपत में 2 जाट खड़े हैं और एक गुजर खड़ा है। बागपत की जो जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं, जाट और गुजर दोनों ही यहाँ पर तकरीबन बराबर की संख्या में, तकरीबन बराबर। मगर अगर उनके साथ अगर दलित और मुस्लिम वोट भी जोड़ दिया जाए तो वो प्लस हो जाते हैं। और ये बागपत की सीट सिर्फ बागपत तक नहीं लगती, ये नदी पार करके जो हिंडन पार करके मोदीनगर तक जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है बसपा का अकेला कैंडिडेट है वो गुजर है। गुजरों के भी यहाँ पर जो है करीबन जो है 40 गांव हैं, कम नहीं है, उनकी संख्या जाटों से कम नहीं है। और यहाँ पे जाटाओं, चमार और मुस्लिम भी अच्छी तादाद में हैं और वो वैसे भी थोड़े जागरूक किस्म के लोग हैं। तो अगर उनका वोट मिल गया तो फिर जो है बसपा का पलड़ा भारी रह सकता है। ऐसा है, हम तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में स्थित जो है सपा बसपा पहले से भी थी, आज भी है। पिछला चुनाव में, उपचुनाव में थोड़ा सा जनता बदल गई मोदी के प्रभाव से, तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ गुड्डू जमाली बसपा से थे और सपा से धर्मेंद्र यादव नए थे, मुलायम के भतीजे थे। तीसरा कैंडिडेट बीजेपी से दिनेश लाल और कुछ फॉरवर्ड की जातियाँ जो समान जातियाँ थी, कुछ मुसलमानों को बरगला दिया, जिसके वजह से मुसलमान का कुछ वोट गुड्डू जमाली के ऊपर चला गया। उससे जो है बीजेपी वहाँ चुनाव जीत गई, ज़्यादा वोटों से नहीं जीती। साथ में जो ओबीसी के कुछ बैकवर्ड ओबीसी के जो जातियाँ थी, यादव को छोड़कर पटेल बिरादरी, कुम्हार, कहार, ये सब चले गए बीजेपी में। इसके वजह से वहाँ चुनाव जो है बीजेपी 7-8 हज़ार वोट से जीत गई। वहाँ आज की स्थिति ऐसी ही है कि वहाँ तो एक या 2 यादव लड़ रहे हैं। अगर वहाँ मुसलमान कैंडिडेट भी बसपा दे देती है तो मुसलमान जो है बहुत अच्छी लड़ाई में आ जाएगा।
घोसी की जो सीटें हैं पूर्वांचल की, घोसी की सीटें में वहाँ सपा सबसे तगड़ी मानी जाती है। और गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी का जो एक कांड हो गया था उसके वजह से वहाँ गाजीपुर में भी जो इंडिया गठबंधन है ये तगड़ी है। आजमगढ़ की लालगंज की सीट जो है बसपा की किलिया है, वहाँ बसपा के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर इंदू चौधरी है, नया नौजवान लड़की है और प्रोफेसर भी BHU में है। इस वजह से वहाँ सीट वो आसानी से निकाल ले जाएंगी। पिछला संगीता थी जो सपा में चल गई, उनको टिकट नहीं मिला। उसके पहले सोनकर जी थे, नीलम सोनकर एक बार चुनाव जीती थी संगीता से पहले, उनको बीजेपी ने वोट दे दिया है, टिकट दे दिया है। उनका भी कोई जनाधार अच्छा नहीं है, इस वजह से वहाँ डॉक्टर इंदू चौधरी का जीतना तय है। और जौनपुर की सीट जो हुई, जौनपुर का सीट का तो अभी क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन अकबरपुर की सीट जो क्लियर है सपा ले जाएगी। अभी मुझे पता लगा है कि मछली शहर पे जो है कोई लाल बहादुर सिद्धार्थ इलेक्शन लड़ रहे हैं BSP से, और उनको भी स्थिति पैसे से भी अच्छी है, वैसे भी वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वहाँ उनकी स्थिति मछली शहर रिजर्व सीट है, वहाँ पर अच्छी बताई जा रही है। ये इंदू चौधरी की तो बात हो ही चुकी, इंदू चौधरी की भी वो बता रहे हैं कि उनकी भी स्थिति उनकी तो बिल्कुल जो है साफ क्लियर नज़र आ रही है कि ये सब जो है जीतने, दोनों सीटें जीतने की तरफ है BSP। तो इससे लगता है कि काफ़ी जो है उलटफेर का चक्कर मुझे इस बार लगता है। जो शांत दिख रहा है इलाका, लोग जो बोल नहीं रहे हैं, इस बार जो है अंडरकरंट बहुत तकड़ी है एंटी BJP। नॉट ओनली जो है दिल्ली में है, ये अक्रॉस द कंट्री है कि एंटी BJP करंट चल रहा है। चुपचाप लोग जो हैं वोट की तरफ ध्यान देंगे, चुपचाप जो है नारों पे और जो है प्रचार पे, गाड़ियों की गिनती पे कम ध्यान देंगे इस बार, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जो है जिनके पास पैसा है, अब जो है अगर BJP ने चुनावी बॉन्ड के थ्रू जो है करोड़ों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किया है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास जो है किराए के लिए पैसे भी नहीं है वो क्या करेंगे। तो ये तो जनता को देखना है कि हम अच्छे आदमी कैसे जिताएं, अच्छे आदमी और सामाजिक संतुलन बना के कैसे संसद में भेजें। सिर्फ जो है पाखंडियों को संसद में भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 10 साल में देश जो है बर्बाद हो चुका है पाखंडियों के द्वारा, इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जो है सिर्फ यही नहीं, जो भी लोग सुन रहे हों वो इस बात को ध्यान रखें, चमक धमक पे ना जाएं, पैसे पे ना जाएं। 5 किलो अनाज और जो है 1000 रुपये लेके वोट ना दें, 500 रुपये का नोट लेके जो वोट ना दें। जो अपने ज़मीर पे और अपने जो है भविष्य को देख के वोट दें, अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट दें। पूरी दिल्ली में तो ये है कि जैसे कुलदीप जो ईस्ट दिल्ली से खड़े हैं हमारी तरफ से, जो है वसुंधरा इंक्लेव और म्यूर विहार साइड से, तो उनका भी, क्योंकि उनको आप आदमी पार्टी से टिकट दिया है और हर्ष मल्होत्रा जो BJP से है, तो उसके मुकाबले अगर दोनों हमारे अनुसूचित जाति के लोग और ब्राह्मण लोग अगर उनको इकट्ठा होकर दे देते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी सीट निकल जाएगी। और लड़का अच्छा है, होनहार लड़का है और वहाँ कई उसी इलाके का काम करता हुआ आप आदमी का फ़िलहाल सिटिंग MLA भी है। और कल भी वहाँ वसुंधरा इंक्लेव में वो आए थे हमारे यहाँ जो है, तो वो सारी चीज़ ठीक ठाक बात हुई हैं। क्योंकि उससे पहले जो 2 MP रहे हैं उनका तो वहाँ उन्होंने आके नहीं देखा, जस्ट गौतम गंभीर भाजपा का, उससे पहले गिरी रहे, तो उन्होंने, उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा कि वो किसी इलाके में आके नहीं देखा। तो उस बिहाफ पे उसको लोगों को वोट करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो है अभी वैसे सिवाय के BJP के किसी ने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है। BJP ने जो है पहले कैंडिडेट को अपने को मनोज तिवारी को जो है वहाँ से टिकट दिया है, जो पहले ही सिटिंग MLA सांसद थे, लेकिन जनता उनसे रुष्ट है क्योंकि ज़्यादातर वो अपने गाने बजाने के चक्कर में रहते हैं, पब्लिक की कोई सुनते हैं तो अपने कैंडिडेटों को ही सुनते हैं। आम आदमी की सुनवाई वहाँ कुछ नहीं है। यदि कच्चेदारी पहुँचता है उनके पास में तो उनकी सुनवाई होती है और किसी की सुनवाई नहीं होती। यदि कांग्रेस वहाँ से गठबंधन वाले जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट दे देते हैं तो मेरे हिसाब से शायद सभी मुस्लिम वोट और जो है SC वोट जो है वो ज़्यादातर उन्हीं को जाएंगी।
कुछ नाम जो है मतीन अहमद का भी आता है एक बार के, मतीन अहमद को भी टिकट देने जा रहे हैं, तो वह तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी चॉइस ये दी जा रही है उनको कि अग्रवाल जी को 2 सीटें हैं, दोनों में से जो उनसे चॉइस करेंगे वो उनको जाएगी। यदि वो यहाँ लेते हैं तो चांदनी चौक की सीट पे जो अलका लांबा आएंगी, और यदि वे वहाँ रहते हैं तो यहाँ फिर कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा। तो कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद ही तय किया जाता है कि कौन पार्टी किधर जो है वोट देगी। धन्यवाद।